तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दें कि बैंगलोर का रिव्यू देंगे 7 ASC का और साथ में आपका 12 ASC सिकंदराबाद। एक वीडियो के अंदर में दो सेंटर को कवर करेंगे, आपका प्रॉपर रिव्यू दोनों सेंटर का होगा। बैंगलोर से शुरू करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है, पूरा एकदम डिटेल्स में रिव्यू है। तो विनय प्रताप सिंह एनरोलमेंट लिस्ट पहले इनका आने वाला था, नाम मतलब कि PSL वगैरह में नाम था बट और नहीं आया था। ठीक, तो इन्होंने बैंगलोर के अंदर में 23 अगस्त को अपना सारा कुछ क्लियर किया और इनका जो कितना यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये है कुछ इनका फ़ोटो। ठीक, ये फ़ोटो है इनका। तो टोटल जो सिलेक्शन है बैंगलोर के अंदर में 172 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी मतलब कि एक बड़ा मतलब नंबर आप मान सकते हैं। बिहिटा आपका 197, बैंगलोर 172, गुवाहाटी 148, तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो अभी मेडिकल जो मिला है इनको, वो मिला है यलहंका एंड बीदर के दो सेंटर आपका मेडिकल का बैंगलोर का होगा। मतलब कि हर जितना भी ASC है ना, जो आपका बिहिटा है तो उसका दो सेंटर प्रयागराज, एक आपका गोरखपुर बन रहा है। आपका गुवाहाटी का भी दो सेंटर हो रहा है आपका, एक तेजपुर है, एक और है उसका नाम हमको नहीं पता है। और दो दो सेंटर आपका प्रत्येक ASC का मेडिकल का बन रहा है। जैसे कि अब बैंगलोर का बनेगा यलहंका, यलहंका के बाद आपका एक है आपका बीदर, दो सेंटर आपका ये पड़ रहा है। और इनका जो मेडिकल है 29 अगस्त को बीदर के अंदर में मेडिकल इनका होने वाला है। ठीक, अब आते हैं मेन पॉइंट्स पर कि क्या रनिंग का क्या सीन है क्या नहीं है, वो भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखे हैं कि वैसे मैं इनरोलमेंट वाला स्टूडेंट हूँ। पिछली बार GD आपका मतलब कि बोले कि 7 ASC पर ही हुआ था और 50 मार्क्स था पिछला बार भी, और एनरोलमेंट नहीं आया इनका। आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये योजना लागू करने वाले थे, अग्निपथ योजना के कारण एनरोलमेंट लिस्ट बहुत सारे लड़कों का फंस गया। अब उस पर कल सुनवाई होने वाला है, 25 अगस्त है कल। तो अब देखते हैं कि कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है एनरोलमेंट लिस्ट वाले लड़कों के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रनिंग ट्रैक क्या था। बारिश के कारण आपको बता दें कि जो रनिंग था ना, वो 600 मीटर आपका कराकर फिर से वहीं से घुमा दिया गया 600 मीटर, और फिर आपका 400 मीटर कराया गया। तो बारिश के कारण ट्रैक को छोटा कर दिया गया था। अभी पूछेंगे कि यहाँ पर रोड है कि ग्राउंड है, तो ग्राउंड है आपका। बैंगलोर के अंदर में रोड पर आपका रनिंग नहीं कराया जाता है, ग्राउंड पर आप रनिंग कर सकते हैं, पैदल आसानी से कर सकते हैं। अगर आप जूता पहनकर नहीं करना चाहते हैं तो ना करिए। ये आप ना बता दें आपको कि बिना जूता का ही दौड़े हैं, आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, तो हमने ट्रैक के बारे में जानकारी लिया। देखिए 600 मीटर का इन्होंने बताया कि कल आपका हो रहा था, ट्रैक छोटा किया गया था क्योंकि बारिश हो गया था ना। तो बोले कि रोड नहीं है, ग्राउंड है, गीला था पूरा, पानी भर गया था आगे की तरफ। तो सेकेंड हाफ राउंड टोटल 1600 मीटर आपका मिलाकर हो गया। एक राउंड आप 600 इन्होंने मारा, फिर एक राउंड वहाँ से बैक किए, फिर आगे 400, कुल मिलाकर हो गया आपका 1600 का। चलिए अब आगे देखते हैं। नॉर्मल रनिंग, अब पुशअप में कोई भी होल्ड नहीं चला है, ठीक है। बैंगलोर के अंदर में नॉर्मल सा पुशअप हुआ है, होल्ड नहीं लगा है आपका। तो ये आपका प्लस पॉइंट है पुशअप को लेकर, रनिंग को लेकर अच्छा खासा मतलब कि है यहाँ पे। आराम से अप डाउन बोल रहे थे, अप बोलेंगे तो अप होना था, डाउन बोल रहे तो आपको डाउन हो जाना था। तो बिल्कुल नॉर्मल आपका हो रहा था। एक आप पूछे कि रनिंग के लिए क्या मतलब कि टिप्स दोगे यहाँ पर बैंगलोर के लिए कैसे क्लियर होगा, तो बिल्कुल नॉर्मल एक ही पेस से 2 राउंड यहाँ पर मार देना है और लास्ट में 400 में पेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देना है। जहाँ पर भी देखो किसी भी ASC पर तुम दौड़ने जा रहे हो तो आप अपना ये मान के चलो ना कि 1200 मीटर हमको एक नॉर्मल रेंज पकड़ना है, 400 मीटर जो बचता है ना वहाँ से आप एकदम तूफान की तरह भागेंगे। ठीक, चाहे आप किसी भी ASC पर दौड़ें, 1200 मीटर आपका पहला टारगेट अचीव करना है, आसानी से एकदम बिल्कुल मिड रेंज में दौड़ते जाना है, और अगला 400 मीटर आपका काफ़ी फास्ट भागना है। ये आपका रनिंग का बहुत बड़ा राज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप लोग हमेशा माइंड में आपको लगा कर रखना है। ठीक, आगे पूछे कि अभी का क्या सीन है, तो बारिश वगैरह अभी तो फ़िलहाल बैंगलोर के अंदर में नहीं हो रहा है, तो आपका लंबा भी मतलब सूखता है तो देखिएगा। अगर ग्राउंड में भी एक दिन में पानी जब लग जाएगा तो एक दिन में थोड़ी सूख जाएगा। ठीक, तो बिना शू के पहले कभी रनिंग
की है तो बिना शू का ही बेस्ट रहेगा। मतलब ये कह रहे हैं ना, अगर किसी ने बिना जूता का कभी दौड़ा है ना तो बिना जूता का ही दौड़िए, सबसे बेस्ट आपका बेंगलोर का रहेगा ये। मतलब कि काफ़ी बढ़िया ग्राउंड है। ठीक, ये नहीं देखिए यहाँ पर लिखा है कि मैंने भी बिना शू का ही दौड़ा था, कोई जूता वगैरह का यूज नहीं किए थे, आराम से बिना जूता का ही दौड़ गए। और आगे देखिए, और रिटर्न ये सब तो बता ही दिया आपको। और जीडी में इन्होंने 3 से 4 बार बोला था। कितना बार? 3-4 बार आपको जीडी में भी बोलना है। मैंने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया कि दूसरा कैंडिडेट बोल रहा था। जब इस तरह का कंडीशन आपके सामने आए कि जब होता है क्या नो डिस्कशन में क्या होता है कि जब आप बोलने लगते हैं तो एक बगल वाला लगना है, मतलब कि दिखाना स्टार्ट कर देगा, बोलना शुरू कर देता है। तो इस कंडीशन में आपका बात हो सकता है कि मतलब सीईओ सर जो सामने बैठे उनको ना सुनाई दे। तो आपको करना क्या कि शांत हो जाना है, भैया तुम ही बोल लो पहले, ठीक, हम बाद ही में बोलेंगे, आप आराम से बोलिएगा। क्योंकि वहाँ पर फिश मार्केट फिर क्रिएट कर देंगे, वो बोलेगा तो फिर एक और वन स्टार्ट कर देंगे। ऐसे नहीं होता। जब वो लड़का, तुम बोल रहे हो, कोई लड़का बोलना शुरू कर दिया तो उसी को बोलने दो, बोल लो भाई, तुम बोल लो, हम बाद में बोल लेंगे। ठीक, बोलना तो पड़ेगा आपको, सबको बोलना है। जो नहीं बोलेगा वो तो बाहर होगा, जो बोलेगा सिलेक्शन लेगा। नॉर्मल सी बात है जीडी का। ठीक, 20 मिनट तक आपका जीडी होगा। और हमारे 13 के ग्रुप में बताएं कि 4 लड़कों को बाहर निकाला गया। ठीक, और बाकी सेलेक्टेड है। इजी है बिल्कुल ओवरऑल आपका। और बस रनिंग अच्छा से क्लियर करना है 6:30 तक, बाकी सब आसान है। ठीक है, और कुछ है नहीं यहाँ पर। 475 कैंडिडेट में 235 आउट हो गए रनिंग में, और 240 में से मतलब रनिंग में आप मान के चले कि 475 में से 235 रनिंग और पुशअप भी होगा इसमें आपका, बाहर होंगे तो। और आपका स्क्वाट्स वगैरह आप मान लो फिजिकल के अंदर में। अब बचे 240 में से 68 आपका कहाँ बाहर हुए? जीडी के अंदर बाहर हो गए। ठीक, और फाइनल जो आपका डाटा निकल कर आया आप लोग देख ही रहे हैं। ऊपर में हम, अब लड़का ने काफ़ी लंबा रिव्यू दिया था। यहाँ पर देखिए 172 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए मेडिकल के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर इन्होंने पूरा लिखा था। ठीक, ग्राउंड अच्छा है, बिना शू का दौड़ जाए। स्टार्टिंग में नॉर्मल पेस रखना है। स्टार्टिंग में हर जगह आपको नॉर्मल पेस पर ही दौड़ना है। रनिंग की थी। ठीक है, इन्होंने भी ऐसा ही किया था। ठीक, तो इनके ग्रुप से 51 कैंडिडेट थे, 37 रनिंग क्लियर किए। बाद में 37 बच्चों का पीएफटी कराया गया। पुशअप बिल्कुल नॉर्मल रही, 2 सेकेंड का होल्ड था बस, बहुत ईजी हुई। मतलब कि 1-2 सेकेंड आपका तो घर पर भी देखिए, 1-2 सेकेंड होल्ड के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होल्ड हो रहा है, अरे उतना पुशअप में हो जाता है भाई। अप अगर बोला, मान लो हम तुमको बोले अप, तो कुछ सेकंड तो होल्ड तो रहेगा आपका, 1-2 सेकंड हो ही जाएगा। तो ये होल्ड नहीं गिनेंगे हम लोग। होल्ड क्या होता है? 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड, ये आपका होल्ड होता है, थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। लेकिन 1-2 सेकंड के लिए ये होल्ड हम नहीं गिनते हैं। चलिए, फिर जीडी वगैरह ये सब आपको बता दिए। सीईओ सर ने पूरा टॉपिक बोलकर सुनाया, धीरे धीरे ही बोले थे। रफ सेट पर पॉइंट नोट करना था, जो सर ने बोला उसको सुनकर आपको लिखना था। जैसे मैंने नोट किया, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, रिड्यूस थीफ्ट, यूज एट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। मतलब इनका जो टॉपिक था ना, जीडी टॉपिक, सीसीटीवी कैमरा था जो कल आया हुआ था। ठीक, 10 मिनट का टाइम दिया, पॉइंट से पूरा सेंटेंस बनाना था। मतलब कि पॉइंट ही बस बोला जाएगा। अब ये नहीं कि आपको जो सीईओ सर सामने बैठे हैं आपको पूरा समरी लिखाने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। पॉइंट्स बोलेंगे। देखिए कैसे पॉइंट है, पब्लिक प्राइवेसी हो गया, टेक्निकल डिवाइस, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। अब आपको क्या करना है, अब आप अपना पॉइंट, अपना क्या करेंगे, सेंटेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट के ज़रिए, और आपको आइडिया लगेगा कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। कुछ पॉइंट लिखना है फिर बोल देना उसको। ठीक, तो 10 से 12 पॉइंट्स नोट किए, फिर 10 मिनट का टाइम दिया गया। पॉइंट से पूरा सेंटेंस बनाना था। मतलब कि है क्या कि जीडी में आपको बस पॉइंट्स बोला जाएगा। अब ये नहीं कि सेंटेंस हम लिखाएंगे कि सीसीटीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सोशल लाइफ एंड पब्लिक सेक्टर में। ये सब आपको देखिए पॉइंट्स को नोट कराना। मतलब एक पॉइंट हम बोल दिए पब्लिक सेक्टर, बैंकिंग, रोड, तो आप ये जो हम पॉइंट बोल रहे हैं ना, इसको लिखते जाना है आपको। अब इस पॉइंट के जरिए आपको सेंटेंस क्रिएट करके कहाँ पर लिखना है, फेयर सीट पर लिखना है। और उसके बाद आपको फेयर सीट को दे देना है। और 10 मिनट का टाइम आपको लिखने के बाद, 10 मिनट का बोले, ये देखिए कि लिखने के बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। पॉइंट से पूरा सेंटेंस बनाना था और पेज पर लिखना था। जैसे सीसीटीवी कैमरा इज टेक्निकल डिवाइस विच हेल्प टू रिड्यूस क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ट्रैफिक वायलेंस, इट ऑल्सो यूज एट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बैंक टू
स्टॉप आपका जो चोरी वगैरह से हम लोग को बचा देता है, ये सब ऐसे सेंटेंस बनाकर पूरा आपको पेज पर अच्छे से लिखना था। फिर जिस पेज पर पूरा सेंटेंस लिखे वो कलेक्ट कर लेंगे, रफ पेज आपके पास बचेगा। फिर 1 मिनट का टाइम देंगे सभी कैंडिडेट को। 20 से 25 सेकेंड इंट्रोडक्शन, 35 सेकेंड ब्रीफ मतलब कि टॉपिक के बारे में बताना। 20-25 सेकेंड इंट्रोडक्शन, 35 सेकेंड आपको अपने टॉपिक के बारे में ब्रीफ में बताना। फिर उसके बाद 20 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा जीडी के लिए, जिसमें 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करना है। 20 मिनट का टाइमिंग, 3 से 4 बार आपको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से बोलना है। सभी को बोले कि मौका मिलेगा, मतलब कि किसी को ऐसा नहीं कि मौका नहीं दिया जाएगा। 20 मिनट के अंदर सभी का हो जाएगा, ठीक है। बहुत मतलब कि 20 मिनट बहुत होते हैं, स्टार्टिंग 2 से 3 मिनट ज़्यादा बच्चे एक साथ बोलते हैं। आपको अपना पॉइंट बिल्कुल आराम से बोलना है, कोई मतलब कि जल्दीबाजी नहीं, सारे कोऑपरेट करेंगे आराम से। 3 से 4 बार आराम से अच्छा से पॉइंट रख कर बोल दीजिए। जिस किसी को जीडी में बोलने का मौका नहीं मिलता है या कुछ मतलब कि सीईओ सर टॉपिक का कंक्लूजन के लिए बोलते हैं या कोई नहीं बोल पाता तो मतलब कि बोलने को मिलेगा आपको। कंक्लूजन अच्छे से 4-5 लाइन बोल दी तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है। टोटल 172 कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्टेड है, ठीक है, बेंगलोर से। तो जीडी का वही सीन है, बस आपको सीईओ सर क्या करेंगे कि पॉइंट बताएंगे, कोई भी टॉपिक के बारे में बस एक पॉइंट लिखवाते जाएंगे। पॉइंट से आपको सेंटेंस क्रिएट करना है, देन आपको उसके बाद बोलना है। 10 मिनट पढ़ लें जाए, उसके बाद बोला जाएगा, मतलब कि स्टार्ट होगा आपका डिस्कशन। उसके बाद आपका फेयर सीट ले लिया जाता है। तो ये था आपका कंप्लीट विनय प्रताप सिंह का जो रिव्यू था आपका 7 ASC बेंगलोर से था। अब हम आगे चलते हैं लेकर आपको सिकंदराबाद के लिए। अगर आप सिकंदराबाद का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसको भी देख ही लीजिए। तो ये आपका सिकंदराबाद वाले कैंडिडेट का रिव्यू है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, इसको ऑन करना पड़ेगा हमको। तो चलिए हम सिकंदराबाद वाले लड़के का जो रिव्यू है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर 104 लड़कों का मेडिकल मिला है, ठीक है ना। 104 लड़कों का मेडिकल, 104 लड़कों का मेडिकल मिला है और इनका हो चुका है। पहले 5 पुशअप में आपको बता दें कि 2 से 3 सेकेंड का होल्ड, और लास्ट के 5 में 4 से 5 सेकेंड का होल्ड। मतलब कि पहला जो पुशअप आपका 5 होगा उसमें 2-3 सेकेंड का होल्ड जो नॉर्मल है, लेकिन जो लास्ट में 5 और पुशअप होगा उसमें 4-5 सेकेंड का होल्ड आपका सिकंदराबाद में लग जाएगा। और 2 राइट 1 लेफ़्ट, फिर वापस, मतलब कि रनिंग का ट्रैक आपको पता ही है, 2 राइट साइड 1 लेफ़्ट साइड फिर वापस राइट। टोटल 380 को बुलाया गया था। 304 कैंडिडेट आपका प्रेजेंट हुए थे, जिनमें से 82 रनिंग में आउट हो गए कुल मिलाकर। सब आपको यहाँ पर मतलब कि कुल तुम्हारा बैच से हम पूछे कि सब मिलाकर आपका ही बाहर हुए थे। मेरे बैच से 28 लड़के बाहर हुए रनिंग के अंदर। टाइमिंग पूरा दे रहे थे 6:30 का रनिंग के लिए। आराम से कंटिन्यू जो रनिंग करता रहेगा आराम से निकाल जाए, मतलब कि आराम से निकाल सकता है। 6:40 था बट वो 6:20 में ही हो जाएगा। मतलब कि इनका घर पर जो टाइमिंग आ रहा था 6:40 में ये कर रहे थे घर पर, बट इनका जो टाइमिंग आया 6:20 में ही हो गया। और वॉच अलाउ नहीं है रनिंग के अंदर में। नॉर्मली रोड पर आपका एयरमैन थे, वो गाइड भी करते रहेंगे, इतना मीटर और रह गया है, आप कंटिन्यू दौड़ते रहो। मतलब एयरमैन आपको गाइड भी करेंगे, रोड पर खड़ा रहेंगे कि और तेज़ भागो, इतना मीटर रह गया, और तेज़ करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मतलब कि गाइडेंस मिलता रहेगा आपको। ये बढ़िया चीज़ लगा हमको कि एयरमैन आपको बताएंगे इतना मीटर रह गया और तेज़ भागो, ठीक है। और टॉपिक था इनका मिड डे मील्स जीडी का। जीडी हार्ड था कल। कह रहे हैं कि बंदे ज़्यादा, मतलब कि बंदे ज़्यादा डिबेट ज़्यादा कर रहे थे। साउथ वाले ओवर स्मार्ट बन रहे थे, उन्हीं को आउट किया गया। डिबेट कर रहे थे ज़्यादा। मतलब कि मेरे बैच में से 15 में से 6 को ही जीडी में लिया गया, ठीक। अगर हम नॉर्मली इंग्लिश बोलेंगे तो जीडी क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बस आपको बोलना है, ठीक। अब आके इन्होंने क्या बताया, बढ़िया था, मतलब ओवरऑल थैंक यू। अब बोलें कि डिबेट ज़्यादा हो तो 5-5 का ग्रुप में डिवाइड भी करते हैं। मतलब कि अगर ज़्यादा बकवास होगा, ओवर एक्टिंग होगा, या आपका फिश मार्केट क्रिएट होता है, तो वो करेंगे क्या कि 15 में से पहले 5 को उठाएंगे, उनका कराएंगे, फिर 5 को उठाएंगे, उनका कराएंगे, फिर 5 को ऐसे कराएंगे, ठीक। तो 3-3 मिनट दिया जाएगा सबको, क्योंकि 20 मिनट में ही जीडी को कराना पड़ता है एक बैच को। आज का मेडिकल का सीन अभी बताया नहीं मेडिकल का इनको। अभी आज मेडिकल भी हो रहा है आपका 24 तारीख का। तो रात में जो रिव्यू मिलता है आपको हम शेयर करते हैं, अदरवाइज सुबह भी करेंगे। जैसा भी होगा हम आपको अपडेट कर देंगे।
तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा जिनको ज़रूरत होगा। ये आपका सिकंदराबाद एंड बेंगलोर का कल का रिव्यू था, और आज का रिव्यू देखते हैं क्या रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इम्पोर्टेंट जो आपका महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके पास पहुंच जाएगा। जय हिंद। और नीचे लिंक होगा टेलीग्राम का, व्हाट्सएप नंबर होगा मेरा, सारा कुछ होगा। आपको जो भी ज़रूरत पड़े जाकर आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं।